अछनेरा के अग्रोहा धाम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का जनता ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने पिछले 4.5 सालों में देश में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। आज तक किसी भी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में गैस सिलेंडर, मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज, मुफ्त में गरीबों को रहने के लिए मकान, घर घर में बिजली, शौचालय एवं ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत देश को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक ने बताया कि पिछली सरकार ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब आतंकी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम से कांपने लगते हैं। पिछली सरकारों ने देश को खोखला कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश को फिर से एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि अगर देश को बचाना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करानी होगी। अछनेरा से ईशु चेन्यानी की रिपोर्ट। सर, ये कार्यक्रम के बारे में आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। प्रबुद्ध वर्ग ही परमात्मा ने ऐसी जीवात्मा बनाई है जो यश और कीर्ति, सुयोग्य, शुभ और मंगलकारी कार्यों को धरातल तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। उसकी आवाज़ में दम है, उसके समझाने में दम है, उसके तर्क संगत बात करने में दम है। तो मैंने आज यही आह्वान किया है कि हम सब लोग सकारात्मक बोलना सीखें। जो अच्छा है उससे अच्छा अवश्य कहें, और जो अच्छा नहीं है उसके बारे में बुरा कभी भी न कहें। खामोश रहने की शक्ति अर्जित करें। जब भी बोलें सकारात्मक बोलें। प्रबुद्ध वर्ग परमात्मा ने अलग बिरादरी बनाई है। प्रबुद्ध वर्ग किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी मजहब, किसी गोत्र का मातहत नहीं है। वो मातहत है केवल अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपनी तर्क का, अपनी विद्वत्ता का इस्तेमाल भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में करें, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में करें। यही मैंने आह्वान किया। बताइए सर, ये क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आप? आज ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन था। आज इसी को संबोधित करने यहाँ आया। इस सम्मेलन के जरिए से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सम्मेलन के जरिए से हम लोग जो हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, जो हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उनका प्रभुत्व लोगों तक बताना और उनके माध्यम से अपनी बात को नीचे जनता तक पहुँचाना, तो यही कार्यक्रम है। क्या इलेक्शन को भी लेके भी कुछ कहना है इसमें आपको? 2022 का इलेक्शन है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से योगी जी अपने कामों के आधार पर पिछली बार से भी बड़ी जीत कराएंगे। एक समय था कि आपकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, लेकिन अब लगातार 2 साल में काफ़ी महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल के दामों पर। इस बारे में क्या कहना है? देखो, विषय ये नहीं है दाम बढ़ रहे हैं। दाम तो बढ़ने का कारण है कि वो हमारे देश की चीज़ ही नहीं, हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। विषय ये है कि हमने अब तक जो सरकारें 2014 से पूर्व में थी उसने इसका विकल्प के लिए कोई काम किया? कभी नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में पेट्रोल और डीजल का भी विकल्प को लेकर काम शुरू हुए। हमने उसमें सबसे पहले एथेनॉल मिक्स किया, तो एथेनॉल हमारे देश में ही होता है, तो एथेनॉल मिक्स करने का काम किया। हमने बायोडीजल का उपयोग बढ़ाया, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बैटरी चलित गाड़ियां आम हैं, इसको लेकर भी हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के विकल्प को तैयार कर रहे हैं। गत 17 सितंबर को जीएसटी की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और 6 राज्यों ने विरोध किया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ऐसा क्यों? वो 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है, तो उसको लेकर निश्चित रूप से चूंकि इसके ऊपर जो लगने वाले जो टैक्सेज हैं उसके विषय में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अन्य लोग ही उस पर सही से ब्रीफ आपको कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो भी स्थितियां हैं, अगर जिन 6 राज्यों ने भी या अन्य लोगों ने भी जो भी विरोध किया है तो उसके पीछे क्या कारण है ये स्पष्ट होने चाहिए, और जहां कारण यदि जनहित का है उसको मानना चाहिए।